अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। बापू घर कब आएंगे रानी? आ जाएंगे। मालकिन ने डॉक्टर से बात की है कि जब पापू एकदम ठीक हो जाएंगे तो डॉक्टर उनको अपने आप ही भेज देंगे। तुमने तो देख लिया पापू को, पर हमें देखने नहीं दिया। हाँ, बच्चों को जाना मना है चकोर भैया। वो तो मुझे टाइगर भैया और परी ने मदद की थी अस्पताल जाने में। हमें भी पापू से मिलने जाना है। हाँ, सब चले जाओ। हमारे महीने ठेका ले रखा है तुम लोगों का। तुम्हारे बापू की अस्पताल की फीस भरे और हमारे घर वाले तुमको ले लेके जाएं। जी हैं। मुझे बहुत भूख लगी है दीदी। हाँ रानी, कुछ अच्छा सा बना देना। इस पीहू को तो कुछ बनाना आता ही नहीं है। हाँ हाँ, मालपुए खिलाओ इसको। है जब कुछ नहीं मिलता था तो अचर कचर खाते थे, अब इसको 56 भोग चाहिए। लॉटरी खुल गई ना तुम सबकी। ये नहीं बनाएगी खाना? क्यों नहीं बनाऊंगी? ये समय नहीं है हमारे पास। आज तो तुम बना दोगी, रोज रोज कौन बनाएगा? जानवर तक अपने खाने का इंतजाम कर लेते हैं, ये तो फिर भी इंसान। आप ऐसे कैसे बात कर रही है हमारे भाई बहन से? आपके घर में गुड़िया की ड्यूटी मैं करती हूँ, ये लोग नहीं। इनसे ऐसी बात नहीं करना चाहिए आपको। पीहू, चकोर भैया, आप लोग बाहर खेलने चाहिए, मैं तब तक खाना बना देती हूँ। सारी अकड़ निकल जाएगी जब महीन को जाके बताएंगे सागर में यहाँ का सारा किस्सा। नाक में कील, गर्दन में सरिया। अकड़ तो ऐसे दिखा रही है जैसे हमें शुक्ला परिवार का खून हो। जी हैं। ये कौन सा फल है बिट्टी? किस्मत का नाम तो नहीं पता भैया, पर ये कोई विदेशी फल है। सिस्टर कह रही थी कि ये आपकी सेहत के लिए बहुत बढ़िया है। ये महंगा अस्पताल, ये महंगा फल, ये महंगी दवाई, ये सब कहाँ सोचा था कि मेरे जीवन में कभी मुझे मिल पाएगा। रंक की बेटी रानी ने रंक को ही राजा बना दिया। आपने भी तो राजा जनक जैसे प्यार किया है अपनी सीता को भैया। फर्क बस इतना ही है कि राजा जनक को सीता धरती से मिली थी और आपको रानी पानी से। बिट्टी, जब मैं रानी को पानी से निकाल करके घर लाया था तो मैंने, तूने और तेरी भाभी ने कसम खाई थी कि ये बात हम दोबारा नहीं करेंगे। रानी मेरी बेटी है, मेरी सरला की निशानी है, बस। माफ करना भैया, वो थोड़ी भावुक हो गई थी तो गलती से मुंह से निकल गया। दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी, राम जी की सौगंध। रानी का सच उस बक्से में बंद है और उस बक्से का सच कभी बाहर नहीं आना चाहिए बिट्टी। नहीं आएगा भैया, कभी नहीं आएगा। अरे जी, गुड़िया सच में पकवान बनाने लगी क्या अपने भाई बहनों के लिए? हैं? अरे ये पुरानी संदूक में फंस के तो हमारी इतनी महंगी साड़ी फट जाएगी। ये अच्छा है बच गई हमारी साड़ी। ये कपड़ा, ये लॉकेट, ये दूसरा। कौन है दरवाजे पे? कौन खटखटा रहा है? अरे आग थोड़ी लग गई। आ रहे, खोल रहे दरवाजा। दरवाजा तोड़ दोगे क्या? ठहरो, खोल रहे हैं। कौन हो तुम?
और इतने आंधी तूफान में इतने छोटे बच्चे को लेके कहाँ घूम रही हो? अंदर आओ, चलो बताओ क्या काम है। आओ। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरा नाम रागिनी है। आपने मशहूर बुंदेलखंडी लोक गायिका ताराबाई का नाम सुना होगा। मैं उनकी बेटी हूँ। महेन जी से ही मिलने आई हूँ, बहुत जरूरी काम है। महेन तो नहीं है घर पे, क्या काम है? हम माँ हैं उसकी, हमें बताओ। ये बेटी है उनकी। कहाँ हुआ परी की दादी? आप ठीक तो है ना? अच्छा, ये संदूक गिर गया तो इसमें इतना कीमती सामान थोड़ी है जो आप इतना परेशान हो गई हैं। जो भी टूटा फूटा है तो मैं सब उठा लूंगी। पता है, 6 बक्सा पापू कभी किसी को भी नहीं खोलने देते थे, और जब भी मैं उनसे पूछती थी तो वो हमेशा कहते थे कि इसमें कोई कीमती राज है। आज वो राज अपने आप ही फट करके बाहर आ गया। पता है, ये मेरा है। पापू ने बताया था कि एक बार जब बक्सा चकोर भैया से गलती से खुल गया था, और पापू मुझे ये पहनने कभी भी नहीं देते थे। कहते थे कि मैं जब भी ये पहनूंगी तब हम दोनों अलग हो जाएंगे। अब तो मैं उनसे दूर ही रहती हूँ ना, तो एक काम करती हूँ, जो पहन ही लेती हूँ। रागिनी, जी गुड़िया रागिनी, महेन की बेटी। 9 महीने पहले संगीत महोत्सव में तुम दोनों का कार्यक्रम था। जी उसी एक दिन की भूल है। जी, बस एक ही मुलाकात हुई थी हमारी, उसके बाद कभी बात तक नहीं हुई मेरी और उनकी। तो फिर आज अचानक क्यों आई हो? जानती हो ना हमारा बेटा शादीशुदा है, पत्नी है उसकी, बेटी है। निकलो यहाँ से। चली जाऊंगी माँ जी, उनकी अमानत उन्हें सौंप के। दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? जानती हो उसका नतीजा? ये सोच के तो आज से पहले नहीं आई कभी, आज भी नहीं आती अगर मजबूरी नहीं होती। अपनी इस जानलेवा बीमारी के बारे में आज ही पता चला है मुझे, और ये भी कि अब ज्यादा दिन नहीं है मेरे पास। बहुत सोच समझ के यहाँ आने का फैसला लिया है माँ जी। मैं मर जाऊंगी तो मेरी बच्ची का क्या होगा, सोच सोच के कलेजा फट रहा था। आंसू थम नहीं रहे थे, पर फिर हिम्मत की और यहाँ आ गई, ये सोच के कि जितना मेरा हक है इस पे उतना ही महीन जी का भी। उनका खून है ये, आप इसे अपना लीजिए प्लीज। प्यार तो नहीं है तुम्हारी किस्मत में, पर भगवान करे पापा की परी बनकर रहो हमेशा। ये लो, ये सिद्ध भभूत है, चाट लो, सारी दुख तकलीफ दूर हो जाएगी, बड़ी से बड़ी बीमारी भी पीछा छोड़ देगी। हमने खुद अपने हाथ से भभूति में संख्या मिला के रागिनी को दिया था ताकि वो पीड़ा मुक्त हो जाए और हम चिंता मुक्त। वो तो मर गई होगी, फिर कभी लौट कर नहीं आई, उसकी कोई खबर भी नहीं मिली। बच्ची बच्ची
बच्ची कैसे बच गई? हमने अपने हाथों से उस बच्ची को जल समाधि दी थी, वो बच्ची जिंदा कैसे है? देखिए गुड़िया रानी के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी दंगल प्ले ऐप पर, और टीवी के पहले देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।